Good morning. Today our topic is टिश्यू चैप्टर। टिश्यू चैप्टर है साइंस का, आपका चैप्टर है 9th क्लास का, ठीक है। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम करेंगे। टिश्यू क्या है? टिश्यू टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यानी हम क्या कहेंगे कि सेल्स हैं, जैसे मान लो ये एक सेल है, ये एक सेल है, और जब ये सेल किस में प्रेजेंट हैं? ग्रुप में प्रेजेंट हैं, तो अब इसे हम क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे? टिश्यू, ठीक है। सेल है, सेल किस में कन्वर्ट हो जाती है? टिश्यू में, जब ये क्या है? ग्रुप में प्रेजेंट होएगी। जब किस में प्रेजेंट होएगी? ग्रुप में, तो इसे हम क्या बोलेंगे? टिश्यू। टिश्यू का स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक टिश्यू का क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन है। बहुत सारे टिश्यूज़ हैं हमारे चैप्टर के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू। आप लोगों के सिलेबस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। जैसे प्लांट टिश्यू का एग्जांपल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या फंक्शन होता है, इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम सारे के सारे प्लांट टिश्यू करेंगे, उसके बाद हम सारे के सारे क्या करेंगे? एनिमल टिश्यू करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फर्स्ट क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बाद क्या पढ़ेंगे? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। क्या क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का है। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं वो 3 टाइप के हैं। पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये 2 टाइप के हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में जब हम इतना पढ़ेंगे तो आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, फिर उसके बाद परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू को आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 टाइप का है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो 2 टाइप का है, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। सबसे पहले करेंगे हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सबसे पहले क्या करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हेडिंग लगाओ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन सा टिश्यू है?
एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर डिवीज़न की पावर होती है, ठीक है। ये एक ऐसा टिश्यू है जिसके अंदर क्या है, हैविंग पावर ऑफ डिवीज़न, जिसके अंदर क्या होती है, डिवीज़न की पावर होती है। डिवीज़न की पावर का मतलब क्या है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसके अंदर मतलब ये एक सेल है, डिवाइड हो जाएगी, 2 सेल बना लेगी, ये आगे और डिवाइड होंगी और सेल बना लेंगी, ठीक है। आगे डिवाइड होएगी और सेल बनाएगी, यानी कि इस टिश्यू के अंदर क्या होती है, डिवीज़न की पावर है। कुल मिला के हम क्या कह सकते हैं कि ये टिश्यू है, ये किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ में, ठीक है। टिश्यू किस में हेल्प करेगा, ग्रोथ में। तो इसका अगर फंक्शन पूछे आप लोगों से, इसका क्या पूछें, फंक्शन पूछें, तो आप क्या कहेंगे, ग्रोथ में हेल्प करना, ठीक है। ग्रोथ करता है। ग्रोथ करने का मतलब, अब आपसे क्वेश्चन देखो क्या पूछा जाता है, कौन सा ऐसा टिश्यू है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या बोलोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको मेरिस्टेम भी लिखा आता है कभी कभी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू नहीं लिखा तो ये लिख देंगे मेरिस्टेम, तो वो भी एक ही बात है, ठीक है। मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक ही बात है। ग्रोथ में हेल्प करेगा, विड्थ इंक्रीज करता है, यानी गिर्थ, मोटाई बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके टाइप्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। विड्थ बढ़ाएगा, उसके बाद में हम क्या कहेंगे, नोड्स और इंटर नोड्स, मतलब सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है। सेल इलोंगेशन किस में हेल्प करेगा, सेल की इलोंगेशन में हेल्प करेगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, ये तो इसके फंक्शन हो गए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अगर फंक्शन पूछे तो आप क्या कहोगे, ग्रोथ में हेल्प करता है, विड्थ बढ़ाता है, सेल इलोंगेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स कौन कौन से हैं, देखिए। पहला है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा है लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है भाई, 3 टाइप के मेरिस्टेम हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। तो ये तीनों मेरिस्टेम, इनका देखो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। एपिकल ये क्या है, ग्रोथ में हेल्प करता है। इंटरकैलरी सेल इलोंगेशन में, नोड्स और इंटर नोड्स की लेंथ बढ़ाने में, और लेटरल मेरिस्टेम है वो विड्थ बढ़ाने में हेल्प करता है। अब इन तीनों का फंक्शन हम कर लेंगे। इसको मैं डायग्राम के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, अगर हम कोई डायग्राम बनाएं, ग्रीन तो है ही, रेड लेते हैं, ठीक है। ये मान लो स्टेम है, ठीक है। स्टेम का टिप पार्ट है। एपिकल का मतलब क्या होता है, एपिकल का मतलब, एपिकल का मतलब होता है टिप पार्ट। एपिकल, एपिकल का मतलब क्या होता है, टिप पार्ट, ठीक है।
एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या है कि ये रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होएगा। कहाँ पे प्रेजेंट होएगा? एपिकल मेरिस्टेम। प्रेजेंट ऑन रूट टिप एंड शूट टिप। रूट टिप का मतलब रूट के टिप पार्ट पे, शूट टिप का मतलब क्या है? स्टेम के टिप पार्ट पे, ठीक है, बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है। जैसे अपन अगर ये स्टेम की बात करें तो टिप पे क्या है? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये टिप पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या है? सेल्स के अंदर डिवीज़न की पावर होएगी, तो ये पार्ट है, इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर हम रूट की बात करें, अगर हम किसकी बात करें? रूट की बात करें, तो रूट की सेल्स यहाँ पे क्या है? डिवाइड होती रहेंगी और रूट है, इसकी लेंथ इंक्रीज होएगी, ठीक है। तो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होएगा? रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होता है और सेल की या फिर आप क्या कहेंगे, स्टेम की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। एपिकल मेरिस्टेम हेल्प इन इंक्रीज लेंथ ऑफ प्लांट। प्लांट की लेंथ बढ़ाने में हेल्प करेगा, ठीक है भाई। एपिकल मेरिस्टेम समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ मेरिस्टेम। वो क्या है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एक स्टेम है, इसके अंदर हम क्या कहेंगे कि बीच में, अब अगर हम देखें यहाँ पे इस तरीके से, शुगर केन जैसे आपने देखा होगा, शुगर केन में क्या होता है? यहाँ पे ऐसे होता, तो देखो हर स्टेम में नोड है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम देख सकते हैं, उसमें हम देख सकते हैं। जैसे अगर आप शुगर केन का डायग्राम इस तरीके से बनाएं, मान लो ये स्टेम है, तो इस स्टेम के अंदर हम क्या कहेंगे? ये क्या है? नोड। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? नोड। और जो बीच वाला पार्ट है इसे क्या बोलते हैं? इंटरनोड। क्या बोलेंगे? इंटरनोड। तो जितनी भी ब्रांचेस हैं, जितनी भी बर्ड्स हैं, जितनी भी लीव्स हैं, जो भी अराइज होंगी वो कहाँ से होती हैं? नोड से अराइज होती हैं। कहाँ से अराइज होती हैं? नोड से अराइज होती हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए, जैसे ये मान लो रोड है, हम क्या है यहाँ पे लीफ बनाएं, क्या बनाएं? देखो लीफ इस तरीके से, अगर यहाँ से लीफ निकलेगी, अगर यहाँ से लीफ निकलेगी, ठीक है, ये लीफ निकल रही है, तो ये लीफ कहाँ से अराइज हो रही है? नोड से अराइज हो रही है। कहाँ से अराइज हो रही है? नोड से अराइज हो रही है। तो नोड के यहाँ पे आप ये कहोगे ये इंटरनोड है ना, इसके बेस पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्या कहोगे? बेस ऑफ इंटरनोड। जैसे इसके अंदर अगर देखो, ये इतना पार्ट क्या है? इंटरनोड है। इंटरनोड के बेस पे यहाँ पे प्रेजेंट है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होगा। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करेगा? इसकी लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम का फंक्शन पता चल गया, इलोंगेशन ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है। इंक्रीज लेंथ ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड्स, ठीक है।
इंटरकैलरी मेरिस्टेम का भी फंक्शन पता चल गया, दो चीज़ों का फंक्शन पता चल गया। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब क्या था कि रूट टिप और शूट टिप की लेंथ को बढ़ाना, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट है, बेस ऑफ इंटरनोड्स और नोड्स और इंटर, ये जो है इसकी इलोंगेशन में हेल्प करेगा, तो स्टेम लंबा होएगा। ठीक है, और थर्ड आपका मेरिस्टेम कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। कौन सा है, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम क्या करेगा, इंक्रीज विड्थ, क्या करेगा, इंक्रीज विड्थ, यानी कि जो स्टेम है उसकी विड्थ को इंक्रीज करना, उसकी मोटाई को बढ़ाना। ठीक है, हम देखते हैं ना कि जब नया नया कोई भी स्टेम होएगा या कोई प्लांट जब ग्रो करता है तो उसके अंदर पहले स्टेम इतना सा होता है, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसकी विड्थ है या उसकी गिर्थ है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो वो कौन करता है, लेटरल। आपको एक चीज़ याद रखना है, लेटरल साइड्स कौन सी होती है, ये लेटरल साइड होती है। ठीक है, जैसे अगर हमारी बात करें, ये वाली साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे, वेंट्रल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, लेटरल। पीछे क्या बोलेंगे, डोर्सल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है लेटरल मेरिस्टेम क्या है, विड्थ को इंक्रीज करता है। तो ये आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो क्या है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कौन सा टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू। अब देखो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो परमानेंट हो गया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम क्या कह रहे थे कि सेल्स है वो डिवाइड हो रही थी, क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल्स डिवाइड नहीं होंगी, परमानेंट हो जाएंगी, फिक्स हो जाएगी। मीन्स उनके अंदर डिवीज़न की पावर नहीं होगी। हाँ, अगर कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो पैरेन्काइमा एक टिश्यू पढ़ेंगे जिसके अंदर कभी कभार डिवीज़न हो जाता है, अदरवाइज़ ये क्या है, परमानेंट टिश्यू होंगे। मतलब इनकी सेल्स हैं वो हमेशा क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी, फिक्स इनकी शेप होएगी, फिक्स इनका साइज़ होएगा, फिक्स इनके फंक्शन होएंगे। तो जब किसी भी चीज़ का काम फिक्स हो जाता है तो आप कहते हैं ना भी परमानेंट हो गया। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू का मतलब ही यही है कि इनके अंदर डिवीज़न की पावर नहीं होगी। ये आगे टू टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स देखो किस बेस पे कहा है, सिंपल कहा है कि ये इसके अंदर हमने तीन टिश्यू पढ़ने हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनकी जो सेल हैं वो एक ही टाइप की होती हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देंगे, सिंपल। कॉम्प्लेक्स में हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम, तो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग टाइप की सेल से, मतलब जाइलम में जैसे जाइलम वेसल्स भी होंगी, ट्रैकेट्स भी होंगी, पैरेन्काइमा भी होगा, फाइबर, मतलब अलग अलग टाइप की सेल से मिलके बने होते हैं, तो उनको हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल में फर्स्ट क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू। क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू। देखो पैरेन्काइमा टिश्यू के लिए आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज। क्या काम है, फूड स्टोरेज। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए किसी एक ऐसे टिश्यू का नाम बताइए जो फूड स्टोरेज करता है, वो कौन है, पैरेन्काइमा टिश्यू है। इसका काम क्या है, फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करके रखना। मतलब इसकी जो सेल्स होंगी उनके अंदर क्या है, फूड भरा हुआ रहेगा, यानी फूड स्टोरेज में हेल्प करता है। पैरेन्काइमा टिश्यू का हम डायग्राम बनाएंगे, देखिए। पैरेन्काइमा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर देखो जो सेल्स होती हैं बिल्कुल सिंपल, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप की सेल्स होंगी, इन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू। इनके बीच में थोड़ा सा आप ये कहते हैं, इसको ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इंटरसेलुलर स्पेस होता है,
थोड़ा थोड़ा स्पेस होएगा, बहुत ही कम। जैसे अब यहाँ पे जैसे सेल बनाएंगे तो ये देखो ये बन गया, ये है ना, इसे क्या बोलेंगे, इंटर सेलुलर स्पेस। क्या बोलेंगे, इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब सेल्स के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अब देखिए, जब कोई भी सेल है उनका फंक्शन परमानेंट हो जाता है ना, तो हम उसे बोलते हैं कि वो सेल है ना डिफरेंशिएट होगी। वो सेल क्या होगी है, डिफरेंशिएट। जैसे ये सेल है, इनका काम हमने कहा है कि फूड स्टोरेज है, ठीक है, यानी इनका परमानेंट काम हो गया। अभी तेरा ये काम है, अभी तूने फूड स्टोरेज करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल है, ये डिफरेंशिएट होगी हैं। क्या होगी हैं, डिफरेंशिएट। कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ डिफरेंशिएट। लिखो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन। परमानेंट को ही वैसे तो डिफरेंशिएशन बोलते हैं। लिखो, cells taking up their permanent shape, size, permanent shape and size, cells taking up their permanent shape and size, जो सेल क्या हो गई हैं, परमानेंट हो गई है, मतलब उनकी शेप भी परमानेंट हो गया, उनका साइज़ भी परमानेंट हो गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो सेल क्या हो गई है, डिफरेंशिएट हो गई है। क्या हो गई है, डिफरेंशिएट। ठीक है, अब देखिए आगे हम क्या कहेंगे कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इसको डिवाइड किया गया इसके फंक्शन के बेस पे। ठीक है भाई, हमने क्या पढ़ा है, एक काम पढ़ लिया, पैरेन्काइमा टिश्यू का काम क्या है, फूड स्टोरेज, लेकिन पैरेन्काइमा टिश्यू और भी फंक्शन करता है, इसके मॉडिफिकेशंस हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, मॉडिफिकेशंस ऑफ पैरेन्काइमा। मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा टिश्यू के हमें क्या करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं। तो पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस हैं, फर्स्ट लिखो क्लोरेन्काइमा। नाम से पता चल रहा है, क्लोरेन्काइमा। अगर पैरेन्काइमा टिश्यू की सेल में क्या भर जाए, क्लोरोफिल, क्या भर जाए, क्लोरोफिल, तो वो क्या करने लग जाएंगी, फोटोसिंथेसिस। यानी पैरेन्काइमा टिश्यू का हमने एक काम तो पढ़ा है, फूड स्टोरेज, लेकिन आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्लोरेन्काइमा किसके अंडर आता है। क्लोरेन्काइमा किसके अंडर आएगा, पैरेन्काइमा के अंडर आता है। क्लोरीन से ही पता चल रहा है, क्लोरीन का मतलब क्या है, क्लोरोफिल से है। क्लोरीन का मतलब क्या है, क्लोरोफिल से। अगर पैरेन्काइमा की सेल में क्या भर गया, क्लोरोफिल भर गया, तो ये क्या करेगा, सनलाइट को ट्रैप करेगा, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। तो अगर पैरेन्काइमा क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोरेन्काइमा। भी पैरेन्काइमा टिश्यू है, उसमें क्लोरोफिल भर गया, तो वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करने लग गया, और उसे हमने क्या नाम दे दिया, क्लोरेन्काइमा। ठीक है, सेकंड एरेन्काइमा। देखो नाम से ही पता चल रहा है, एरेन का मतलब क्या है, एरेन का मतलब है कि सेल्स में एयर का भर जाना। ठीक है, जैसे हम क्या कहेंगे कि ये मान लो सेल है, अगर इस सेल के अंदर क्या भर गई, हवा, एयर भर गई,
क्या भर गई, एयर भर गई। तो इसके अंदर क्या आ जाएगी, बायोंसी आ जाएगी। ये हम किस में देख सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। पानी में जो मिलने वाले प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या है, अगर एयर फिल होगी तो वो क्या है, ऊपर आ जाते हैं, तैरने लग जाएंगे, ठीक है। और उनके अंदर क्या आ जाएगी, बायोंसी आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो एरन नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि सेल के अंदर क्या भर गई, एयर भर गई, प्लांट ऊपर आ जाएगा, फ्लोटिंग करेगा। तो पैरेन्काइमा टिश्यू किस में हेल्प कर रहा है, फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है। किस में हेल्प कर रहा है, फ्लोटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेन्काइमा टिश्यू के कितने फंक्शन हो गए, 3। कितने फंक्शन हो गए हैं, 3। कौन कौन से, हम क्या कहेंगे, फूड स्टोरेज तो है ही है, फूड स्टोरेज तो कॉमन है। जब क्या है, क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा ये नाम नहीं लिए गए हैं, ठीक है, तब तो क्या है, ये फूड स्टोरेज का काम कर रहा है। अगर इसमें क्लोरोफिल भर गया तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, तो ये इसका दूसरा काम क्या हो गया है, फोटोसिंथेसिस भी हो गया है। अब एक तरीके से देखो तो फोटोसिंथेसिस में भी क्या है, फूड फॉर्मेशन ही हो रही है ना। थर्ड क्या है, अगर इसके अंदर एयर भर गई तो ये क्या, किस में हेल्प कर रहा है, फ्लोटिंग में, बायोंसी प्रोवाइड कर रहा है, ताकि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो फ्लोट करते रहें, तैरते रहें, ठीक है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू है, क्लोरेन्काइमा हो गया है और एरेन्काइमा हो गया, ठीक है भाई, समझ आ गया। ये आपका पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये क्या है, कंप्लीट हो गया। सेकंड अपना टिश्यू है कोलेन्काइमा। कौन सा है, कोलेन्काइमा। सेकंड हेडिंग लगाओ, कोलेन्काइमा। अब देखो क्लोरीन और कॉलन में डिफरेंस रखना है, मिक्स नहीं करना है, ठीक है। कॉलन सॉरी COLLEN, H नहीं आएगा, दोबारा लिखेंगे। कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा को देखो कैसे समझोगे, आप लोगों ने देखा है कि जब भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, ठीक है, तो ब्रांचेस है ना वो ऐसे ऐसे, है ना, हिलती रहती हैं, मतलब, लेकिन टूटती नहीं है। उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लीव्स हैं, हवा चल रही है वो हिलती रहेंगी लेकिन वो टूट के नीचे गिरती नहीं है। उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है वो किस टिश्यू की वजह से आती है, कोलेन्काइमा टिश्यू की वजह से आती है, ठीक है। तो कोलेन्काइमा में हम क्या लिखेंगे, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट पार्ट्स like leaf and branches, ठीक है। लीफ और ब्रांचेस को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कोलेन्काइमा टिश्यू करता है। कोलेन्काइमा टिश्यू में एक आपको याद रखना है कि पैरेन्काइमा टिश्यू से ये किस तरीके से डिफरेंस है। एक तो इसके अंदर क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ पे कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे क्या है, थिकनिंग्स मिलेगी, ऐसे जमा हुआ कुछ मिलता है। देखिए किस तरीके से बनाएंगे, जैसे मान लो हम ये सेल्स बना रहे हैं, तो इनके जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नर्स पे हमें क्या है, थिकनिंग्स मिलेंगी। ठीक है, हमने इस तरीके से डायग्राम बना लिया। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कॉर्नर्स पे, यहाँ पे इस तरीके से
किसी और कलर से बनाते हैं। कॉर्नर्स पे आप क्या देखोगे? थिकनिंग्स। लिग्निन का डिपोजिशन होता है ये। इस तरीके से जितने भी कॉर्नर्स हैं वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डिपोजिशन मिलेगा। ठीक है, कॉर्नर्स पे क्या मिलेगा? डिपोजिशन मिलता है किसका? लिग्निन का। ठीक है, इसका फंक्शन हमने लिख ही लिया। ये क्या करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। लिखो, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। एक बार क्वेश्चन क्या आया था? क्वेश्चन ये आया था कि अगर भाई बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चल रही है तो उस टाइम ब्रांचेस को ब्रेकिंग से बचाने के लिए, ठीक है, कोई भी ब्रांचेस है उनको अगर ब्रेक होने से बचाना है तो कौन सा टिश्यू फंक्शन करता है? तो क्या बोलोगे? कॉलेनकाइमा टिश्यू हेल्प करता है। ठीक है, थर्ड कौन सा है? स्क्लेरेनकाइमा। एक ऐसा टिश्यू जो डेड होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। ये क्या होता है? डेड टिश्यू। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं कि एक डेड टिश्यू का नेम बताइए। ठीक है, कोई भी टिश्यू डेड नहीं है, सारे के सारे टिश्यू लिविंग हैं। ठीक है, एक तो स्क्लेरेनकाइमा है, उसके बाद जाइलम और फ्लोएम के अंदर हम कुछ पार्ट्स करेंगे तब उसके अंदर पता चलेगा कि कौन सी डेड है और कौन सी लिविंग है। अदरवाइज सारे टिश्यू क्या है? लिविंग है। सिर्फ एक स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है जो डेड टिश्यू होता है। आप लोगों से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कोकोनट है, नारियल है, उसका जो कोयर होता है, बाहर वाला कवरिंग है, जो ब्राउन ब्राउन से फाइबर्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं? वो किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। वो डेड पार्ट होता है। ठीक है, जूट जो आप बैग वगैरह तैयार करवाते हैं, मैट्स होती हैं, है ना, ये क्या है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के बने होते हैं, फाइबर्स के। तो वो क्या है? डेड टिश्यू है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू हम करेंगे। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, फर्स्ट पॉइंट डेड टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या है? एक डेड टिश्यू है। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हस्क ऑफ कोकोनट। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आता है हस्क। हस्क की जगह कहीं कहीं आपको कोयर भी मिलेगा, एक ही बात है। कोकोनट का जो हस्क है वो किसका बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू का बना होता है। इसकी सेल्स हैं वो क्या होंगी? डेड होती हैं। ये आपको चीज़ याद रखनी है। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की सेल्स क्या होती हैं? डेड। आपसे ये पूछेंगे, अब देखो उसमें तो क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन है, तो बाकी जो पार्ट है वहाँ से मटेरियल आ सकता है, जा सकता है। इसके अंदर क्या है? कंप्लीट सेल के चारों ओर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। याद है अपन ने पिछले में भी किया है कि कॉर्नर्स पे सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर लिग्निन होता है, बाकी सेल में लिग्निन नहीं होता है। तो वहाँ से मटेरियल है, कुछ भी है, वाटर चाहिए सेल को, फूड चाहिए, वो सेल के अंदर आ सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये सेल है, इसमें भाई हर तरफ क्या है? लिग्निन का डिपोजिशन। हर तरफ क्या है? लिग्निन का डिपोजिशन होने की वजह से कुल मिला के आपको क्या याद रखना है? जहाँ पे लिग्निन जम जाए ना, वो चीज़ क्या है? डेड हो जाएगी, क्योंकि लिग्निन ना तो वाटर और फूड को सेल के अंदर आने देता है, ना एयर को अंदर आने देता है। मतलब जैसे अपन अपने घर बनाते हैं तो सीमेंट लगा देते हैं ना दो ईंटों के बीच में, सेम उसी तरीके से
इसमें क्या है, लिग्निन का डिपोजिशन, मतलब लिग्निन क्या है, एक प्लांट सीमेंट ही है, ये बात समझ के रखना, ठीक है। भी सेल के अंदर एक सीमेंट लग गया जिसकी वजह से ना तो इसको फूड मिल पा रहा है, ना इसको वाटर मिल पा रहा है, ना इसको क्या है कोई एयर वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, और वो क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो लिखो इसके अंदर कि लिग्निन एक्ट एज सीमेंट एंड हार्ड द सेल। लिग्निन क्या है, लिग्निन एक तरीके से सीमेंट है दैट मेक सेल हार्ड एंड impervious for वाटर एंड फूड। यानी ना तो सेल को वाटर मिल पाएगा और ना ही फूड मिल पाएगा, और सेल क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी, ठीक है। सेल क्या हो जाएगी, डेड। ओके, तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू भी आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखो, आपके जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कंप्लीट हो गई। अब हमारा लास्ट रहता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। लास्ट क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ये 2 टाइप के हैं। कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय, थैंक यू।